हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। एक अपडेट दिया था आप लोगों को जिसमें डिस्कस किया था कि मध्य प्रदेश पीएससी के फॉर्म वापस से भरने शुरू हो गए हैं। मैं आपको दिखाता हूं, जरा 1 सेकेंड। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे दिखाया गया था कि राष्ट्रीय और प्रारंभिक परीक्षा 2021 के फॉर्म वापस से ओपन किए गए थे कोर्ट केस कैंडिडेट्स के लिए 14 जून से लेकर 16 जून तक के लिए। और यहाँ पर इसके फॉर्म की लिंक प्रॉपर तरीके से ओपन हो रही थी। आई हैव सीन दैट वन। और ये पूरा एक देख सकते हैं, ये सबसे टॉप में इस तरह से दिख रहा था एमपी ऑनलाइन, एमपीपीएससी ऑनलाइन की वेबसाइट में। नाउ यहाँ पे एक डेवलपमेंट है, ये है कि यहाँ पर मध्य प्रदेश का जो एमपी ऑनलाइन है पोर्टल है, इससे ये हटा दिया गया है। मैं आपको दिखाता हूँ नया वन। ये देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे सबसे टॉप में हटा दिया गया है राज्य वंश और मुख्य परीक्षा का ये दिया हुआ है, लेकिन बाद में मध्य प्रदेश पीएससी का जो पोर्टल है उसके बारे में बिल्कुल लास्ट में दिखाया गया है। लुक एट दिस वन, हियर यू गो, राज्य और प्रारंभिक परीक्षा 2021। इसमें आप देखेंगे दिया हुआ है प्रॉपर तरीके से एप्लीकेशन फॉर्म 23 मई से लेकर 27 मई तक, ये स्टार्ट डेट एंड डेट दिया हुआ है। इसके बाद में पे फॉर अनप्लेड एप्लीकेशन कुछ भी नहीं है, मतलब जो डेट जून की दी गई थी 14 जून से लेके 16 जून तक की, वो डेट अब फाइनली हटा दी गई है। ऐसा कोई फॉर्म भरने का अब सिस्टम यहाँ पे नहीं है। अब केवल एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है, बाकी कोई भी ऑप्शन आपके सामने इस समय नहीं है। तो ये मध्य प्रदेश पीएससी में बेसिकली अटकलें लगाई जा रही थी कि एग्ज़ाम बेसिकली फॉर्म भरने की डेट यदि एक्सटेंड कर रहे हैं 2 दिन के लिए, तो क्या एग्ज़ाम पोस्टपोन कर देंगे, दैट्स द पॉसिबिलिटी। लेकिन इस पॉसिबिलिटी को यहाँ पे पोस्टपोन होने की पॉसिबिलिटी बिल्कुल ख़त्म हो गई है, चूँकि यहाँ पर उन्होंने जो ये एक्सटेंशन दिया था वो एक्सटेंशन ख़त्म कर दिया है। तो राइट नाउ वापस से कंडीशन में जाती है कि यहाँ पे आपका एग्ज़ाम 19 जून को ही होगा। और मैंने आपको सारी कंडीशन बताई थी कि 19 जून को एग्ज़ाम क्यों होगा, बिकॉज बहुत सारे हमारे एग्ज़ाम कैंसिल होते गए हैं, बहुत सारे एग्ज़ाम हमारे बेसिकली अभी सारी प्रोसेस किसी तरह से कंप्लीट नहीं है। एमपीपीएससी 2019 की प्रोसेस कंप्लीट नहीं है, एमपीपीएससी 2020 की प्रोसेस कंप्लीट नहीं है, एमपीपीएससी 2021 का तो प्रीलिम्स ही अभी तक हो रहा है, 2022 का तो अभी पता नहीं कब तक हुआ नहीं होगा, कैलेंडर फॉलो होगा या नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली हैं। और पंचायत के चुनाव ऑलरेडी हैं। और यहाँ पे भी हमने देखा है कि जो प्राथमिक परीक्षा है उसमें भी, प्राथमिक शिक्षक का परीक्षा है उसमें भी एक बड़ा फेलियर निकला है, उसमें कुछ करप्शन केसेस आए हैं। इसके अलावा जो कांस्टेबल का एग्ज़ाम है वहाँ पे भी मामले आए हैं कुछ। तो ये सब मामले देखते हुए राज्य सरकार के ऊपर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लग जाता है कि क्या एग्ज़ाम आप प्रॉपर तरीके से कंडक्ट करा पाएंगे कि नहीं करा पाएंगे। तो पंचायत चुनाव में बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं, बच्चे भी इस मुद्दे को लेकर रहते हैं। नगरीय निकाय के चुनाव होंगे, वहाँ पर भी इसका मुद्दे का असर पड़ेगा। तो इन सभी चीज़ों को लेकर, चूँकि गवर्नमेंट ने प्रॉपर तरीके से कोई गवर्नमेंट जॉब पिछले 3-4 साल में देखें तो कोई भी गवर्नमेंट जॉब क्रिएट नहीं की गई है। तो ये अपने आप में एक बड़ा मुद्दा है कि राज्य सरकार एक बड़ी फेलियर यहाँ पर साबित हुई है। राज्य सरकार इसको यहाँ पर प्रयास करे, किसी तरह से ब्रिज करने का प्रयास करे। यदि एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा थोड़ा सा ये दिखेगा कि हाँ हमारा विल पावर थोड़ा अच्छा है, हालांकि ऐसा कुछ है नहीं, बट फिर भी एटलीस्ट इट विल बी शोन ओवर देयर। तो एनीवे, वॉट एवर द इशू इज़ दैट, हमारे पास सबसे बड़ा हमारे सामने इशू ये है कि हम लोग अपने एग्ज़ाम की प्रॉपर तरीके से तैयारी करें और हम इस चीज़ को इंश्योर करें कि 19 जून का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें हम अपना बेस्ट दे पाएँ। कैसे दे पाएंगे, ज़रूरी ये है कि आप प्रॉपर तरीके से अपने सिलेबस को रिवाइज़ करें और जो इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं जहाँ पे हल्का कन्फ्यूज़न होता है उसको बार बार रिवाइज़ करें। मैंने आप लोगों से पहले डिस्कस किया है टॉपिक्स के बारे में, जैसे कई बार जो गवर्नमेंट स्कीम्स होती हैं वहाँ पे कन्फ्यूज़न होता है, एक कौन सी स्कीम कौन से डिपार्टमेंट की द्वारा लाई गई है, यहाँ पर कन्फ्यूज़न होता है। इसके अलावा कई बार जो क्वेश्चंस होते हैं, जो करंट के क्वेश्चंस होते हैं, उसमें कन्फ्यूजन होता है। जैसे कि एकलव्य पुरस्कार किसको दिया गया, विक्रम पुरस्कार किसको दिया गया। विक्रम पुरस्कार में एक चीज़ और जरूर याद रखना, जो डिफरेंटली एबल्ड्स हैं, जो दिव्यांग खिलाड़ी हैं जिनको दिया जाता है, उनका नाम जरूर याद रखना, बिकॉज उनके नाम के पूछ जाने की पॉसिबिलिटी आमतौर पे एमपीएससी में ज़्यादा होती है ना। इसके अलावा जो भी टॉपिक्स आपको कन्फ्यूजन देते हैं वहाँ पे कोशिश करें उसको रिवाइज़ करें, बिकॉज कई बार क्या होता है कुछ फैक्ट्स मिस हो जाते हैं। ऐसे मैं आपको यदि बताऊँ, कुछ डेट्स होती हैं कई बार मिस हो जाती हैं, जैसे कभी कभी बेसिक चीज़ें मिस हो जाती हैं। जैसे मान लीजिए आपसे पूछा गया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो 1919 का एक्ट था, मोंटेगू ट्रांसपोर्ट रिफॉर्म, उस एक्ट के बारे में यदि पूछा जाए कि जो डायरकी है, द्वैध शासन प्रणाली है, वो प्रांतों में लाई गई थी कि केंद्र में लाई गई थी। 1935 एक्ट में प्रांतों में लाई गई थी, केंद्र में लाई गई थी। ऐसे क्वेश्चन कई बार कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। जो बाइकैमरलिज्म है, मतलब जो द्विसदनीय प्रणाली है, वो 1919 एक्ट में लाई गई थी या 1935 एक्ट में लाई गई थी। ऐसे क्वेश्चन जो कन्फ्यूज़ करते हैं, यहाँ पर जो ट्रिकी एरियाज़ होते हैं, जो कॉन्सेप्चुअल एरियाज़ होते हैं, उनको बार बार रिवाइज़ करें। इससे आपको चीज़ें एटलीस्ट एग्जाम में यदि आती हैं तो वहाँ पे कन्फ्यूज़ नहीं होंगे, आप सीधे उसको टिक कर देंगे। ऐसे क्वेश्चन यदि आपने 8, 10, 12 निकाल दिए, देखिए एग्ज़ाम में आमतौर पे 40 से 45 क्वेश्चन सबसे बन जाते हैं बड़े आसानी से। उसके बाद जो 15 से 20 क्वेश्चन एक्स्ट्रा निकालता है उसी का सिलेक्शन होता है, सारा खेल उसी का है।
तो जितना आप रिवीजन करेंगे ऐसी कॉन्सेप्ट जो ट्रिकी एरियाज़ हैं, उतना आपके सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी अपने आप बढ़ जाएगी। आपको एग्जाम में वही एज क्रिएट करना है 10 से 12 क्वेश्चन की। अभी तक आप पढ़ाई कर रहे हो, वंडरफुल, लेकिन अब जो चीज़ें ऐसी हैं जिसको आप आइडेंटिफाई कर लें जहाँ पे कन्फ्यूजन होता है, ऐसे मान लीजिए गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा, यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है कैनरीज करंट, कोल्ड करंट है, वार्म करंट है, तो ये चीज़ें थोड़ी सी आप तैयार कर लें। यदि आप ये कर सकें तो आपके सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी काफ़ी अच्छी होगी। बहुत सारी और भी चीज़ें हैं, आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट जस्ट वन थिंग, बहुत सारी चीज़ें और भी। ऐसे मैं रिवर सिस्टम की यदि हम बात करें तो रिवर सिस्टम में कौन सी किसकी ट्राइब्यूटरीज हैं, जैसे हमारे मध्य देश में बहुत सारे प्रोजेक्ट लगाए गए हैं, प्रोजेक्ट हैं, बहुत सारे हाइडल पावर प्लांट्स हैं, उनके बारे में याद रखना है। संजय सरोवर प्रोजेक्ट कौन सी नदी में है, राजीव गांधी प्रोजेक्ट कौन सी है, जोबट परियोजना कौन सी नदी में है, ऐसे क्वेश्चन आमतौर पर पीएससी पूछते हैं, तो यहाँ से भी कई बार कन्फ्यूजन होता है। तो प्रयास करें इन चीज़ों को बार बार रिवाइज करें। आई एम श्योर आपके सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी अच्छी हो। मुलाकात करते हैं फिर, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और एक चीज़ और भी है, शाम को हमारी 6 बजे क्लास होती है, FLT फुल लेंथ टेस्ट की स्टार्ट हुई है, आप उसको जरूर ज्वाइन करें, उससे आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा। और शाम को 7:30 बजे की यदि हम बात करें, 7:30 बजे विकास सर बेसिकली क्लास लेते हैं ज्योग्राफी के लिए। तो इस समय फिजिकल ज्योग्राफी चल रहा है, कुछ ही दिनों बाद इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट हो जाएगा, 1-2 दिन बाद, तो वहाँ पे पूरा रिवीजन हो रहा है आपका खास तरीके से, तो आप उनकी क्लास को जरूर ज्वाइन करें, यू विल गेट ए लॉट ऑफ बेनिफिट फ्रॉम देयर। ठीक है, तो चलिए मुलाकात करते हैं फिर। जो नए फ्रेंड्स हैं वो रामसोनी हमें PSC नाम का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, वहाँ पे हमारी सभी क्लासेस की लिंक शेयर की आती हैं। मुलाकात करते हैं फिर, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे, कीप फॉरवर्ड एंड टेक केयर।